ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन 7.1 का कर रहे हैं हम 8 क्वेश्चन। यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC। ABC, इस ABC में राइट एंगल है एट पॉइंट C पॉइंट पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और फिर कहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। ये हाइपोटेनस है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस AB है और इस हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है M। C इज जॉइंड विद M। C को M के साथ ज्वाइन कराया गया और CM इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D पॉइंट तक इसको आगे तक बढ़ाया गया। इस तरह से बढ़ाया गया कि DM इज इक्वल टू CM, मतलब DM इज इक्वल टू CM, ये दोनों इक्वल बता रखी हैं। फिर बता रखा है कि पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B। D को B से ज्वाइन करा दिया गया। ओके, जैसे यहां पे फिगर बताई गई है। अब हमें प्रूव करना है AMC इज, ये AMC ये ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट है किसके, प्रूव करना है BMD के। AMC को कॉन्ग्रेंट बताना है BMD के, तो हम यही प्रूव करते हैं। देखो पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं कौन सा है, इनके नेमिंग कर लेते हैं। यहां पर AMC और BMD, A B के कॉरस्पॉन्डिंग, M के कॉरस्पॉन्डिंग और C D के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब मैं अगर इस ट्राइंगल को अगर मैं AMC को उठाकर, यहां से इसको उठाकर अगर हम BMD पर रखना चाहें कि ये पूरा ओवरलैप कर दे, तो ये A पॉइंट कहां पर आना चाहिए, B पर, और C पॉइंट कहां पर आना चाहिए, D पर। तो इस तरह से ये ओवरलैप करेगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है। पहली बात हमें जो बताई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये CM, देखो ये CM किसके बराबर है, DM के। ये कहा है ना इसने, C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो ये DM इज इक्वल टू CM हमें ऑलरेडी बताया हुआ है। C D के कॉरस्पॉन्डिंग, ये देखो D C के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया और M के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये हमें गिवन दिया है, बता रखा है हमें ऑलरेडी। उसके बाद ये एंगल बताया है हमें कौन सा, एंगल AMC। अगर मैं AMC की बात करूं, इस एंगल को मैं किसके बराबर बता सकता हूं, BMD के। दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। ये क्यों होंगे दोनों इक्वल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये दो बातें हमने, 2 पॉइंट हमने बता दिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो बताना है वो इसमें क्या होगा, देखो इस ट्राइंगल में AM, यहां पे हाइपोटेनस का मिड पॉइंट बता रखा है ना, यहां पे देखो M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। इस AB का मिड पॉइंट है M, तो मैं ये कह सकता हूं AM इज इक्वल टू BM। तो AM इज इक्वल टू BM बता सकते हैं बाय, ये भी हमें गिवन है। गिवन की जगह हम यहां पे ये लिख देते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है हमें। तो ये 3 बातें होगी हमारे पास, 3 पार्ट्स हमें पता चल गए ट्राइंगल के, जो कि आपस में इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, AMC, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BMD बाय देखो ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो साइड
एंगल साइड से हम ये बता देंगे, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्राइंगल। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। इसके बाद इसने कहा है कि हमें प्रूव करना है DBC इज राइट एंगल। अभी देखो यहां ये एंगल तो हमें राइट एंगल ऑलरेडी दे रखा है, ACB ये तो 90 डिग्री बता रखा है, और अब हमें ये प्रूव करना है कि DBC ये राइट एंगल है। सेकंड पार्ट के लिए हम देखें क्या कर सकते हैं। यहां पे पहली बात कि अभी जो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल है, ये एंगल कौन सा, CAM, ये जो CAM ये एंगल बना रखा है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा इस एंगल के बराबर, DBM के। तो हम ये कह दें कि एज AMC, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BMD, ये हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि एंगल CAM इज इक्वल टू, ये एंगल इक्वल है किसके, एंगल DBM के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये क्योंकि CPCT से हमने बता दिया ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देखो यहां पर ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, अब ये कैसे एंगल बना रहे हैं इसको समझो। ये एक लाइन, ओके, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों जो कि DB और AC, ये दोनों लाइंस देखो किस तरह से जा रही हैं, और ये ट्रांसवर्सल के रूप में जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इनके दोनों ये एंगल कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, तो हम ये कह दें कि एंगल CAM एंड एंगल DBM आर alternate interior angle, alternate interior angles which are equal, अगर ये इक्वल हैं, thus हम ये कह सकते हैं कि AC is parallel to BD। दोनों जो साइड्स हैं, दोनों जो ये लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और ये दोनों लाइंस ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ये ट्रांसवर्सल इसकी काट रही है। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल जो इक्वल बन रहे हैं, तो ये इक्वल कब होते हैं, जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। ओके, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहां एक दूसरी फिगर है, दूसरी फिगर मतलब दूसरी ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों पैरेलल हमने अभी बता दिया, और एक ट्रांसवर्सल ये भी तो है, ये ट्रांसवर्सल हो गई AB, AC एंड AC is parallel to BD, एंड यहां अब बता दो BC इज ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, ये BC को हम ट्रांसवर्सल अगर ले लेते हैं, तो जो एंगल्स बनेंगे, देखो कौन सा, ACB, एंगल ACB को मैं प्लस कर दूं किसमें, DBC में। ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, DBC में अगर मैं प्लस कर दूं तो ये 180 डिग्री बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि देखो जब हमारे पास पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो वही बात हम यहां पे बता रहे हैं कि
ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, इसीलिए इनको हमने 180 डिग्री बताया है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं, 180 डिग्री हो गया। अब ऑलरेडी हमें डीबीसी, यहां डीबीसी तो नहीं बताया, हमें एसीबी बताया हुआ है। ये देखो एसीबी, ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी बताया हुआ है कि 90 डिग्री है ये, तो ये 90 डिग्री हमने बता दिया, प्लस एंगल डीबीसी जिसे हमें बताना है कि ये 180 डिग्री है कि नहीं, तो 180 डिग्री इसके बराबर हो गया, दोनों का इक्वल जोड़ हो गया। तो एंगल डीबीसी को हम बता देंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री आया, इसका मतलब हमने ये सेकंड पार्ट प्रूव कर लिया, जिसमें ये प्रूव करना था कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था कि डीबीसी इज ए राइट एंगल, तो यही बात हमने कह दी, दस एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। ओके, तो अब थर्ड पार्ट हमें जो करना है उसको देखें। थर्ड पार्ट क्या है, यहां थर्ड पार्ट में देखें, जो थर्ड पार्ट हमें करना है ए बी, ये बी डी सी, कौन सा बी डी सी, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बताना है किसके, ए सी बी के। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कैसे बता सकते हैं, अभी कुछ बातें हम पहले बता चुके हैं। यहां पे देखो, ये दोनों ट्राइंगल ये हमने प्रूव कर दिए थे कॉन्ग्रेंसी में, ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी एम डी, ये हमने अभी प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। दूसरी बात हम ये कह दें कि एंगल यहां पे 90 डिग्री अभी प्रूफ किया था हमने, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, और ये तीसरा पार्ट बी सी इज इक्वल टू सी बी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही बात हम लेकर इसको प्रूफ करते हैं, इस थर्ड पार्ट को। तो देखो, थर्ड पार्ट करने के लिए हमें पहले एक कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। क्या है वो, कि पहले हम बताएं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए थे हमने, कौन सा, ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल बी एम डी, ये हमने प्रूफ किया था पहले वाले टॉपिक में। देखो ए एम सी बी एम डी, ये दोनों हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं, तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ए सी, ये ए सी साइड इस ट्राइंगल में ए एम सी में ए सी इज इक्वल टू, और बी एम डी में कौन सी साइड होगी, डी बी या बी डी, यहां पे होगी बी डी बाय सी पी सी टी से, ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। दूसरी बात, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। डी बी सी कौन सा है, ये डी बी सी ये ट्राइंगल, और ए सी बी ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में पहली बात हम क्या बताएं, देखो यहां से लेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, हम बता नहीं सकते यहां पे ए सी इज इक्वल टू बी डी नहीं बताना यहां पे, हालांकि साइड्स तो दोनों बराबर है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन अब हमें कॉन्ग्रेंसी के अकॉर्डिंग, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के अकॉर्डिंग इसका नेमिंग करना है, क्योंकि हम ये दोनों ट्राइंगल हम प्रूव कर रहे हैं, इन दोनों में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, देखो डी बी सी और ए सी बी। डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए के, बी कॉरस्पॉन्डिंग है सी के, और सी कॉरस्पॉन्डिंग है बी के। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, अगर मैं डी बी सी, यहां पे डी बी सी में मैंने क्या लिया, बी डी लिया, तो बी डी इज इक्वल टू, यहां पर बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, बी कॉरस्पॉन्डिंग है सी के, तो मैं सी लिखूंगा, और डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, डी कॉरस्पॉन्डिंग है ए के, तो ये ए लूंगा। अगर तुम ए सी ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब वैल्यू दोनों बराबर है, हालांकि इन दोनों की वैल्यू बराबर है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इनका नेमिंग जो है
वो हमें इस जो हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं उनकी वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, इसको कह दो प्रूव्ड अबोव। ये हमने प्रूव अबोव किया था, अभी ऊपर हम बता चुके हैं ये वाली बात। दूसरी बात क्या बतानी है? दूसरी बात है बी सी। देखो बी सी, ये साइड कौन से ट्राइंगल में? डी बी सी में बी सी हो गया, और ए सी बी में क्या हो गया? वो भी बी सी होगा। लेकिन यहां पर हम इसका नाम जो बी के अकॉर्डिंग, जो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? सी के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग? सी के। और सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? सी है बी के। तो ये बी सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। ये किस लिए? कॉमन, दोनों वैल्यूज कॉमन है। और तीसरा पॉइंट क्या बताना है? एक दो पॉइंट हो गए। तीसरा पार्ट हमें बताना है, तभी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। तो तीसरा पार्ट ये है, देखो डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। दोनों 90 डिग्री हैं। ए सी बी ईच 90 डिग्री। तो हमने ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों एंगल्स 90 डिग्री है। तो अब ये तीन पार्ट हमें मिल गए। कौन कौन से? ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल यहां पे हमने बता दिया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये प्रूफ करना है। ये देखो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूफ करना है। इसके लिए देखो यही जो ट्राइंगल हमने अभी कॉन्ग्रुएंट बताए हैं उन्हीं से हम लेंगे। देखो यहां पर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। डी एम, ये इस डी बी सी में अगर मैं देखूं डी सी इज इक्वल टू डी सी इस ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में कौन सा होगा? इस ए बी सी में ए बी सी हो जाएगा। डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? डी कॉरस्पॉन्डिंग है ए के। तो ए और सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? सी है बी के। ए बी ये दोनों बराबर होंगे बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये दोनों बराबर बता दिए। अब अगर मैं ये देखूं अगर मैं ये देखूं कि डी एम और सी एम ये दोनों बराबर हैं, गिवन दे रखा है डी एम इज इक्वल टू सी एम, क्योंकि हमें ये बताया हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ है डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये बताया हुआ था। देखो यहां पर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, यहां पे डी एम इज इक्वल टू सी एम ये ऑलरेडी बताया हुआ है यहां पे, तो हम ये लिख देते हैं डी एम इज इक्वल टू सी एम, इट इज गिवन, क्वेश्चन में बताया हुआ है ये। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सी एम, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी है यहाँ पे सी एम की क्वांटिटी है, सी एम और ए बी के बारे में बताना है, तो यहाँ पे डी एम तो हमें नहीं लेना, हमें सी एम लेना है। तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट? हाफ ऑफ डी सी। डी सी का आधा हो जाएगा। अब डी सी किसके बराबर है? डी सी बराबर है ए बी के। डी सी बराबर है ए बी के, तो सी एम को हम बता देंगे हाफ ऑफ ए बी। तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।